शेयर करना चाहती है। हमारा टाइम हो चुका है। प्लीज इतनी जल्दी रिकॉर्डिंग चालू ना कीजिए। जब कोई आत्मा आज से आएगी ना योग वाले, फिर चालू कीजिए प्लीज। ओम शांति। भाई जी, टाइम हो गया है, योग करेंगे हाँ जी जरूर। जी। शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाइए। सर्व बातों को हटाते हुए बॉडी को रिलैक्स करें। भ्रुकुटी के बीच में अपने मन बुद्धि को एकाग्र करें। मैं चैतन्य शक्ति, पवित्र आत्मा, इस शरीर के शिरोभाग में स्थित हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। इस शरीर के मालिक हूँ। मैं पूज्य आत्मा हूँ। इस शरीर में होते हुए उस परमात्मा के सजनी हूँ। उस साजन की सच्चा आशिक हूँ। मैं उस माशिक के याद में इस शरीर का भान को भूलकर अपना ओरिजिनल स्थिति में स्थित होकर मैं आत्मा इस दुनिया से दूर होते हुए, इस दुनिया को पार करते हुए ऊपर उड़ रही हूँ। देखिए अपने आप को। मेरा मन बुद्धि ऊपर लटका हुआ है परम धाम में। मेरा सच्चा साजन का सम्मुख में आत्मा उपस्थित हूँ। ज्ञान सूर्य, तेजोमय, प्रकाशमय मेरा आशिक मुझे प्यार से अपना किरणों को मुझ आत्मा पर बरसा रही है। देखिए, मैं उस साजन की प्यार की किरणों में ना रही हूँ। देहभान का स्मृति पुरानी दुनिया का थोड़ा बहुत जो याद है, उसका जो प्रभाव है वो संपूर्ण
निकलते जा रही हैं। मैं स्वच्छ पवित्र आत्मा बनती जा रही हूँ। मैं परम धाम में पवित्र स्थिति में हूँ। सच्चे साजन के याद में बैठी हूँ। स्थिर करे अपने मन बुद्धि को इस स्वरूप में। परमात्मा की दिव्य किरणें मुझ आत्मा में समाई हुई गंदगी मैली को संपूर्ण रीति से स्वच्छ कर रही है। मेरा मन बुद्धि उस साजन के साथ जुट गई है। उसके प्यार में मैं आत्मा लवलीन हो रही हूँ। मैं बाप की बाबा मेरा दूसरा न कोई इस स्थिति में समा जाए। देखिए अपने आप को बाबा का साथ में कंबाइंड हो गई हूँ। जैसे उस माशिक का स्वरूप है वैसे मुझ आशिक का स्वरूप हो गया है। जैसा उसका स्वभाव है, संस्कार है, वैसा मेरा बन गया है। मैं उस साजन के प्यार में तृप्त हो गई हूँ। संपूर्ण संपन्न हो गई हूँ। मुझे कोई भी इच्छा नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में, अशरीरी स्थिति में स्थित हूँ। मैं सच्ची आशिक हूँ। सच्ची माशिक का सच्ची आशिक हूँ। सर्व प्राप्ति का अनुभूति कर रही हूँ। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ। अभी मैं उस माशिक को मन से नहीं, दिल से नहीं, जस्ट मेरा कर्तव्य निभाने के लिए उस माशिक को छोड़ते हुए मैं नीचे धीरे धीरे उतरते हुए इस शरीर के शिरोभाग में फिर से आकर स्थित होती हूँ। लेकिन मेरा मन, दिल
दिमाग सब उस माशिक के तरफ है। इस देह में होते हुए भी इस देह से न्यारी हूँ। उसकी याद में स्थित हूँ। इसी स्थिति में स्थित होकर हम आज की मुरली पढ़ेंगे। आज की मुरली का डेट है 18/3/87। सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। सो बाबा ने इस मुरली में सच्चे आशिक की निशानी क्या क्या है वो बताई है। 3 विशेष बातें बाबा ने बताई है। जो सच्चे रूहानी आशिक होते हैं वो सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं। सर्व सिर्फ संबंध नहीं, सर्व संबंध का अनुभूति सदा करते हैं और दिलाराम के दिल पर राजी होकर रहते हैं, दिमाग से नहीं, दिल से। और दूसरी बात बाबा ने कहा सच्चे आशिक की निशानी है वो सदा हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। सो पहले बात हुई अनुभूति, सर्व संबंधों की अनुभूति। दूसरे है उससे सर्व प्राप्ति, है ना। कोई भी संबंध हो, जिस संबंध में जो प्राप्ति होनी चाहिए उसका अनुभूति हम करते हैं। तीसरा है हम तृप्त आत्मा बन जाते हैं। कोई भी मन का भूख नहीं। जैसे शरीर का भूख होते हैं वैसे मन का ही भूख होते हैं। वो क्या है? मान शान, साल्वेशन, साधन, ये सब भूखी आत्मा का निशानी है। सो लेकिन हम बाबा का साथ सर्व संबंध से सर्व प्राप्ति का अनुभूति करते हैं तो हम संतुष्ट आत्मा बन जाते हैं। मन के भूख से हटाकर, भूख से निकलकर हम तृप्त आत्मा बन जाते हैं। सो यही रॉयल आत्मा की निशानी है। बाबा ने ये बात कही। हर चाल में, हर परिस्थिति में हम तृप्त होंगे। सो चलिए हम आज की मुरली सुनेंगे बाबा से महावाक्यों से। सदा प्राप्तियों से संपन्न बनाने वाले बाप दादा अपनी अविनाशी आशिकों को प्रति बोले। हम सब कौन है? अविनाशी आशिक। आज रूहानी माशुक सभी अपने आप को डायमंड हॉल में बाप दादा का सम्मुख अनुभव करें। आज रूहानी माशुक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। किससे मिलने के लिए आए हैं? रूहानी आशिक, लौकिक आशिक नहीं, रूहानी आशिक। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशुक और आशिकों का मिलन होता है ना। सारे 5000 ईयर्स में एक बार, है ना, आशिक और माशुक, रूहानी आशिक और माशुक का मिलन होता है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशिक को जान लिया, पा लिया है ना। हम सब कौन है? रूहानी आशिक माशिक को पा लिया। सो जो भी आशिक माशिक है एक दूसरे को देखते हुए हर्षित होते हैं ना। खोए हुए आशिक को देख माशिक भी खुश होते हैं कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए हैं, है ना। क्या है ये? यथार्थ ठिकाने। हम दर दर भटक रहे थे ना, सभी यथार्थ ठिकाना मिल गया। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशुक और कोई मिल नहीं सकता।
रूहानी माशूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? रूहानी माशूक कहाँ आते हैं अपने आशिकों से मिलने के लिए? जैसे श्रेष्ठ माशूक और आशिक है, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। मधुबन क्या है? श्रेष्ठ स्थान, महातीर्थ स्थान। ये कौन सा स्थान है जहां मिलन मना रहे हो? इसी स्थान को जो भी कहो, सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हैं। तीर्थ स्थान है, महान भूमि है, पवित्र भूमि है ना? परमात्मा का अवतरण भूमि है। वैसे मिलन के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं, वो कौन से होते हैं? है ना बाबा, यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। लौकिक आशिक माशिक के लिए कौन सा प्लेस अच्छा लगता है? या फूलों के बगीचे में मिलन होता है, व सागर के किनारे पर मिलन होता है, जिसको आप लोग बीच, समुद्र का किनारा कहते हो, है ना? बीच पसंद होता है या गार्डन? तो अब कहाँ बैठे हो? ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। कहाँ बैठे हम सभी? ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी व गॉडली गार्डन, अल्लाह का बगीचा है। कहाँ बैठे हैं? गॉडली गार्डन में बैठे हैं, है ना? सागर, ज्ञान सागर का कंठे पर बैठे हैं। और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, ऐसा है, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक एक दो से ज्यादा खिले हुए फूल है। हम सब कौन है? खिले हुए फूल है। एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, ऐसा बगीचा है ना? सभी एक माशूक की याद में बैठे हैं। कितना प्योर वाइब्रेशन है वहां मधुबन में, है ना? इसी बीच पर बाप दादा व माशूक मिलने आते हैं। इतने प्योर प्लेस में बाप दादा मिलने आते हैं। वो अनेक बीच देखी, लेकिन ऐसे बीच कब देखी जहां ज्ञान सागर की स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराए सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। है ना? ऐसे आप बीच देखा है जहां स्नेह की लहरें, ज्ञान सागर की स्नेह की लहरें, शक्ति की, हम्म, आनंद की, खुशी की लहरें, उससे हम क्या होते हैं? सदा रिफ्रेश होते हैं, है ना? इसे बीच देखा है? बाबा पूछ रहे, ये स्थान पसंद है ना? हम सबको पसंद है। क्यों? स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है, सुंदरता भी है। तीनों है, स्वच्छता, रमणीकता और सुंदरता। इतनी ही प्राप्तियां भी है ना? सब कुछ है। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशुक ने बनाया है, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं, है ना? ऐसे स्थान बाप दादा हम बच्चों के लिए बनाए हैं। वहां जाते क्या होते हैं? अनेक प्रकार की मेहनत से हम छूट जाते हैं, मोहब्बत में, प्यार में हम खो जाते हैं, है ना? सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल याद की, वो सहज अनुभव करते हैं, है ना? जब मधुबन जाते तो हम सबको, हम सबका अनुभव है, वहाँ नेचुरल याद रहता है, कोई डिफिकल्ट नहीं याद करने में। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? लौकिक जॉब, नौकरी से भी छूट जाते हो, है ना? भोजन बनाने से भी छूट जाते हो, भोजन भी नहीं बनाना है, वहां सब कुछ मिल जाता है, सब बना बनाया मिलता है ना? याद भी स्वतः अनुभव होती, याद भी क्या है? स्वतः अनुभव होती। क्यों? ऐसा वायुमंडल बाप दादा ने हमारे लिए रचा है ना? सच्चे माशुक हम, बट हम सब आशिक के लिए बनाया है ना? कोई भी मेहनत नहीं वहां। ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती है ना? बाबा पहले कहा,
स्वच्छता है, सुंदरता है, रमणीकता है और प्राप्ति भी है। क्या प्राप्ति है? ज्ञान रत्न, रत्नों की प्राप्ति है। ऐसे स्थान पर जहां मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो, है ना? क्या कमी है? सब कुछ है। वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती है कि दो दो न रहे लेकिन दो मिलकर एक हो जाए, है ना? किसी का ज्यादा स्नेह है तो क्या बोलते हैं हम? वो दो नहीं है, एक ही है। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना ये स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया, है ना? सन्यासी लोग क्या समझ लिया? लीन होना परम धाम में। हम्म? लीन होना माना क्या है? अपने अस्तित्व को खो जाना। लेकिन आत्मा अविनाशी है, उसका अस्तित्व सदा रहती है ना? सो बाबा क्या बोल रहे हैं? लीन होना माना क्या है? प्यार में समझ आना। हम्म? दो एक हो जाना, है ना? समा जाना अर्थात समान बन जाना, है ना? कंबाइंड हो जाना, संपन्न बन जाना, समान हो जाना। जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। समा जाने का अनुभव कब करते हो? माशूक के मिलन में मगन हो जाते हैं। मगन अवस्था को बाबा क्या कहते हैं? समान बनने का अवस्था। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा है ना? मग्न, याद के मगन में समा जाना, मग्न हो जाना। लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, है ना? याद में, प्यार में, गुणों में, शक्तियों में हम क्या हो जाते हैं? लीन, तल्लीन। एक बाप दूसरा न कोई, उस अवस्था को क्या कहते हैं बाबा? समा जाना। लेकिन ये मिलन क्या? मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति है। मिलन के मोहब्बत के स्थिति की अनुभूति, प्यार की स्थिति की अनुभूति है। जब अति प्यार होते हैं ना, हमारा अवस्था इससे बन जाता है। समा जाना। समझा? इसलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं, है ना? बाबा बहुत प्यार से देख रहे हैं बच्चों को। बच्चों को नहीं, आशिकों को। वो सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल, स्वतः आशिक। सच्चे आशिक माना क्या है? सदा, समटाइम्स नहीं, सदा। और नेचुरल आशिक, सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते हो? फिर भी उसकी मुख्य निशानियां हैं: एक माशुक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। सर्व संबंधों की, अंडरलाइन, सर्व संबंधों की समय पर अनुभूति करना। माशुक एक है लेकिन एक के साथ सर्व संबंध है ना? वो माशिक भी है, बाप भी है, टीचर भी है, सब कुछ वही है। जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो, है ना? जैसे फ्रेंड होते हैं, हम्म, जैसा समय उस अनुसार हमारा संबंध होना चाहिए बाबा के साथ। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। सब संबंध, सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व शब्द को अंडरलाइन करना। सिर्फ संबंध नहीं, क्या है? सर्व संबंध। कई ऐसे नटखट आशिक भी है जो समझते हैं संबंध तो जुट गया है, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। बाबा नटखट आशिक कहा किसको? जो
सर्व संबंध नहीं निभाते उसको। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है, एक क्या है, सर्व संबंध, वो नहीं तो वो नटखट है। और दूसरी बात क्या है, समय पर संबंध की अनुभूति न होना, वो भी नटखट है ना। सो नॉलेज के आधार पर संबंध है, वह दिल की अनुभूति से संबंध है। हम्म क्या समझते हैं, हमें पता है ना, बाबा को सर्व संबंध से याद करना है, ये नॉलेज है, लेकिन दिल की अनुभूति, अनुभूति हो रही है क्या सर्व संबंध का। बाप दादा सच्ची दिल पर राजी हैं, झूठी दिल पर नहीं, सच्ची। हम्म सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी हैं, है ना। सच्चे प्यार से बाबा को याद करो, बाबा राजी हो जाते हैं। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। हम्म? समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं, है ना। पैर की निशानी क्या दिखाते हैं, दिल ना। सो बाबा क्या कह रहे हैं, नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशुक को समाने का स्थान दिल है ना। हम सबका कौन सा प्यार है, दिल का प्यार है। इसलिए बाबा हम सबको क्या कहते हैं, माशुक, रूहानी माशुक, है ना, सॉरी आशुक। माशुक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना। हम्म कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है ना। दिमाग चलाना नहीं पड़ता है जब दिल से बाबा को याद करते हैं तो। जो दिल से सेवा करते व याद करते, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती, है ना। जो दिल से याद करते सेवा करते, उनको संतुष्टता ज्यादा और मेहनत कम। अदरवाइज उल्टा, है ना, संतुष्टता कम और मेहनत ज्यादा। दिमाग से हम सेवा करते तो चाहे सफलता भी हो जाए, तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी, यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे। और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे, है ना। जो पाना था सो पा लिया, बस। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं। अंडरलाइन, सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं, है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मुरली नहीं, लव लेटर, है ना। सच्चे आशिक है ना हम सभी। दूसरी निशानी, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। कोई भी परिस्थिति हो, कर्म हो, प्राप्ति की अनुभूति की खुशी में होंगे। सिर्फ प्राप्ति नहीं, प्राप्ति है तो खुशी होती है ना, उस स्थिति में रहेंगे हम। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ, मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती है। बाप है, लेकिन वर्षन के प्राप्ति की खुशी नहीं रहती, है ना। दिल शिकस्त हो जाता है समटाइम्स हम। बाबा हमारा बाप है, उन उनमें जो शक्तियां गुण है वो हमारे हैं। समटाइम्स वो प्राप्ति का अनुभूति नहीं होती है ना। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। सर्व संबंध का अनुभव, उसके साथ प्राप्ति। जैसे बाप के संबंध द्वारा, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे के प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो। सद्गुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो।
बाप के संबंध में क्या होना चाहिए? वर्षे की प्राप्ति की महसूसता अनुभव, और सदगुरु द्वारा वरदानों की संपन्न स्थिति का अनुभव। तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वो है संबंधों का अनुभव, ये है प्राप्तियों का अनुभव। कईयों के सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता है ना। जस्ट हम बोलते हैं वो फ्रेंड है, वो दोस्त है, वो मेरा ब्रदर सिस्टर, कोई भी संबंध आप रचते हो, लेकिन सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं होते। मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में भी कमी है ना। सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं है तो हम पूरा प्राप्त नहीं किया है। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने, है ना। इतना गहरा संबंध होना चाहिए बाबा का साथ। अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप, हम्म क्या बनना है? स्वरूप बनना है, प्राप्ति का स्वरूप, संपन्न स्वरूप बनना बने। ये है सच्ची आशिक की निशानी, है ना। जब हम प्राप्ति स्वरूप होते तो कैसे रहेंगे, इस पर हम चिंतन कर सकते हैं, है ना। तो सदा खुशी में रहेंगे, दूसरों को जो चाहिए हम दे सकते हैं, है ना, किसी से हम मांगते नहीं हैं। तो तीसरी तीसरी निशानी, जिस आशिकों को जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वो सदा तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी, है ना। प्राप्ति है तो तृप्त संतुष्ट, अप्राप्ति कुछ भी नहीं तो तृप्ति। ये आशिक की विशेषता है। तृप्ति ये आशिक की विशेषता है। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। प्राप्ति और तृप्ति, है ना, दोनों सिस्टर्स। अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है। हमें चेक करने की बात है। हम, है ना, तृप्त नहीं तो बाबा से सर्व प्राप्ति हम नहीं किए हैं। प्राप्ति नहीं, प्राप्ति स्वरूप नहीं बने हैं, है ना। प्राप्ति में कमी है और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तीनों बातें इंटरकनेक्टेड है। संबंध, प्राप्ति और तृप्ति। तो तीन निशानियां हैं, अनुभूति, प्राप्ति, तृप्ति, है ना। सर्व संबंधों का अनुभूति है तो हम प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। प्राप्ति स्वरूप बनेंगे तो तृप्त आत्मा होकर रहेंगे, है ना। सदा तृप्त आत्मा, अंडरलाइन, है ना। सच्चे माशिक की निशानी क्या है? सदा तृप्त आत्मा। जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसे भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। ये बात हम चेक करने की है। ऐसे सच्चे आशिक होना, बाबा क्वेश्चन कर रहे है या नहीं, चेक करने की बात। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी, कोई भी हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखे तो तृप्त आत्मा बहुत माइनॉरिटी, माना थोड़ी रहती है। कोई ना कोई बात में, चाहे मन की, चाहे सॉरी, कोई ना कोई बात में, चाहे मान की, चाहे शान की भूख होती है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता वो तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख है। क्या है मन की भूख? शान, मान, साल्वेशन और साधन, ये मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, इन्हें पेट भरने के बाद खाने की इच्छा होगा नहीं, है ना। वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। कुछ भी चाहिए नहीं, मान, शान, साल्वेशन, साधन, कुछ भी। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है।
है ना। हम सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा माना संतुष्ट आत्मा, है ना। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे, है ना। तृप्ति नहीं है, सदा अतृप्त रहेंगे, असंतुष्टता रहती है। जो रॉयल होते हैं वो थोड़े में तृप्त होते हैं। अभी तृप्त करने कैसे होना है बाबा बता रहे। जो रॉयल होते हैं ना, थोड़े में तृप्त होते। रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे। ये रॉयल आत्मा की निशानी है ना। और जो अतृप्त होंगे वो 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है ना, और चाहिए और चाहिए। सच्चे आशिक की निशानी सदा तृप्त आत्मा होंगे। तो तीनों ही निशानियों चेक करो। सदैव ये सोचो हम किसके आशिक हैं। जो सदा संपन्न है, ऐसे माशिक के आशिक है। हम कौन है? जो सदा संपन्न है ना। मेरा माशुक सदा सर्व से संपन्न है, वो मेरा माशुक है, मैं उनकी आशिक हूं। तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्ट बनावे वो सेवा सेवा नहीं। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाला सेवा। सेवा का अर्थ क्या है? मेवा देने वाली सेवा। तो सच्चे आशिक सर्व हद की छाना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। आज आशिकों की कहानियां सुना रहे हैं, है ना। हम सबका माशुक क्या कर रहे हैं? कहानियां। नाच नखरे भी बहुत करते हैं, माशुक भी देख देख मुस्कुराते रहते हैं। नाच नखरे बल करो लेकिन माशुक को माशुक समझ उसके सामने करो, है ना। हमें करना है किसके सामने करने? माशुक के सामने करने, दूसरों के सामने नहीं। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नाच करते हैं, है ना। जहां मेरा स्वभाव मेरा संस्कार शब्द आता है, वहां भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता, है ना। माशिक आशिक एक है ना। एक दूसरों का स्वभाव एक जैसा होना चाहिए। वो माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है, उसको मेरा कैसे कहेंगे? माया पराई है, अपनी नहीं है। बाप अपना है। मेरा स्वभाव अर्थात भाप का स्वभाव। मेरा स्वभाव कौन सा है? भाप का, माशुक का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रंग है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, अर्थात चक्र में लाता है। आशिक माशुक के आगे ऐसे नाच नखरे भी दिखाते हैं, है ना। मेरा संस्कार मेरा स्वभाव ऐसे कहते हैं, है ना। हम समटाइम्स क्या करो बाबा, मेरा स्वभाव ऐसा है। जो बाप का सो मेरा। बाबा क्या कह रहे हैं? जो बाप का सो मेरा। हर बात में भक्ति में भी यही कहते हैं, जो तेरा सो मेरा, और मेरा कुछ नहीं, लेकिन जो तेरा सो मेरा। क्या कहना है हम सबको? तेरा सो मेरा। जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प। सेवा के पाठ बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव वो मेरा, है ना। बाबा का संस्कार स्वभाव क्या है? सेवा। सो वे वो मेरा ही भी स्वभाव संस्कार है, सेवा करना है। तो इससे क्या होगा? हद का मेरा तेरा हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं, है ना, सब बाबा का है। तेरा सो मेरा, अलग मेरा नहीं। जो भी बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं, वो माया का फेरा है। अंडरलाइन। ओके।
जो भी बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं, वो माया का फेरा है। इसलिए इस हद के नाज नखरे से निकाल रूहानी नाज। मैं तेरी और तू मेरा। क्या बोलना है? मैं तेरी और तू मेरा। भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो, परंतु ये नहीं करो। संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं, है ना? बाबा का साथ। हम्म क्या करना है, कैसे नखरे करने हैं, बाबा बोल रहे हैं। कब सका के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो। वो नखरा नहीं, लेकिन निरालापन है। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्यूर होने के कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगता है ना? शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में। और बड़ा कोई नखरा करे तो वो बुरा माना जाता। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के स्नेह के, अंडरलाइन करना है। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के स्नेह के पवित्रता के नाज नखरे भल करो, अगर करना ही है तो। अच्छा, याद कर लेंगे। सदा अविनाशी आशिक बन, रूहानी माशिक से प्रीति की रीत निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्ति से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे सच्चे माशिकों को भी हम सबका दिल का याद, प्यार और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहते हैं और फिर चर्चा करें। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अच्छा, आप सभी उस मासिक की ना जो बात सुनी है, आपका चिंतन शेयर कर सकते हैं। प्रदीप भाई, प्रदीप भाई। ओम जी शांति। बोलिए। जी। हाँ जी। ओम शांति। मुरली, आज मुरली की एक एक लाइन नशा चढ़ाने वाली है, बस यही कहना था। ओम शांति। हम्म, है ना, हमारा सच्चा माशुक हमारे लिए क्या क्या करते हैं, है ना, कितना ऑब्जर्व करते हैं हमारा एक एक संकल्प को, हमारा स्थिति को, है ना? जी। और जी, दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, बहुत सुंदर पढ़ी। थैंक यू बाबा। तो बाबा ने कहा कि सर्व संबंध बाबा से अनुभव हो, और वो जो अनुभव हो रहा है उसका उसकी प्राप्ति हमारे चेहरे से छलके। खुशी, तृप्ति, संतुष्टता, शांति, सुख सब हमारे चेहरे से नजर आए, तब वो कहेंगे कि वो असली आशिक है। वही आशिक की निशानी है। ओम शांति। जी, इसलिए बाबा ने कहा ना, सदा खिले हुए फूल, है ना, गुणों से, है ना, शक्तियों से संपन्न होना चाहिए हमें।
है ना, कभी भी कोई भी परिस्थिति आए हम मुरझाइश ना हो, है ना। जी, और मुरली आज जो शुरू में बाबा ने मधुबन का सीन बताया है बहुत ही एक्यूरेट है, क्योंकि बाबा मिलन से अभी हम मधुबन से आ रहे हैं और रियली वहां मेहनत से बाबा छुड़ा देते हैं। इतनी खुशी, इतने भर देते हैं बाबा। वो बिल्कुल दृश्य बाबा ने बिल्कुल एक्यूरेट बताया है, बहुत सुंदर। थैंक यू बाबा। ये बाबा ने हम सबके लिए बनाया है ना, खुद बनाया है, भगवान ने बनाया है। वहां मेहनत हो सकती है क्या? जी बहुत बढ़िया, है ना। जयंती दीदी बोलिए, जयंत भाई जी। जी सभी बोल सकते हैं। माशिक का, है ना, इतना लंबा पत्र पढ़ी है हम सबने। क्या क्या बात आपने बाबा सुनी? बाबा ओम शांति। हाँ जी। बाबा बाबा के जी सर्व संबंध सदा होते हैं, अनुभूति होते हैं, वो दिल का होते हैं, दिमाग पर नहीं होते, क्योंकि दिलाराम बाबा दिल का ही राजी होते हैं, दिमाग का नहीं है। ओम शांति। जी, जो दिल से प्यार करते हैं उनसे बाबा राजी होते हैं, है हम ना। जी बाबा कहते हैं सच्चे आशिक की निशानी है सदा तृप्त आत्मा होगी। वैसे कैसे होगी? एकदम तृप्त होगी। तीनों ही निशानी चेक करो, अपने आप को हम चेक करो बोल के बाबा बोलते हैं हमें। तो सदैव सोचो हम किसके आशिक है, ये तो हमें सोचना ही है। हम किसे के आए हुए, जो सदा संपन्न है माशुक आशिक के है। माशुक है, आशिक है, तो संतुष्टता भी कभी छोड़नी नहीं है हमें। नहीं में सेवा में छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो संतुष्ट है बना में भी सेवा कर सकते हैं के बाबा। सच्ची हम जी संपन्न समान बन सकते हैं, तभी बन सकते हैं ना। सच्चे 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 दिल से करेंगे तो ही बन सकते हैं ना। इतना बड़ा अच्छा आशिक मिला है तो, माशुक मिला है तो और क्या चाहिए। ओम शांति बहन। जी। सो किसी का भी अनुभव शेयर कर सकते हैं। जी हर ऐसे परिस्थिति में, है ना, कोई भी परिस्थिति आपके सामने आए, आ गए होंगे, उस स्थिति में आपका, उस परिस्थिति में आपका स्थिति कैसी है, उससे हम जज जज कर सकते हैं हम सच्चे माशिक का आशिक हाँ, है या नहीं, है ना। ऐसे होता है बहन। जो भी ऐसे कुछ कुछ सिचुएशन आ जाती है तभी अगर वो ये अपने आशिक को याद किया तो भूल जाते हैं एकदम से। वो करेक्ट। परिस्थिति कोई भी परिस्थिति परिस्थिति आए, हम बाबा को याद करें तब हर बस परिस्थिति हल्के हो जाएंगे। तो पहले वही याद आता है अभी। तो बोले नेचुरल हो गया ये कि कुछ भी हो जाओ पहले बाबा याद आता है। ये बहुत यस, अच्छी बात है। मुझे मेरे को मेरा ये लगता है, बोल तो निशा चढ़ती है, अरे मुझे बाबा यही सच्ची आशिक का निशानी है ना, स्वतः याद आना। स्वतः याद आती है। ये तो अभी हो गया, तो वो तो पक्का हो गया कि बाबा ही याद आता है, कुछ भी होने दो। इसलिए बाबा आपके लिए मुरली चलाई, है ना, थैंक यू सच्चे बाबा। आशिक के लिए। तो मस्त लगता है, मेरे को इतना नशा चढ़ता है मुरली पढ़ने से, सुनने से। मुझे तो सच्ची बोल रही हूँ, मुरली की प्यारी रहना, मुरलीधर की प्यारी तो मुरली की भी प्यारी। ओम शांति बहन। शांति। विनीता दीदी बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा आज बता रहे थे कि कैसे स्नेह की निशानी जो है ना, ये जैसे हम लोग लव में लीन हो जाते हैं बाबा के साथ, तो इसी को वो उन्होंने क्या कह दिया है कि जैसे अस्तित्व ही जैसे हमारा खत्म हो जाए वैसा लीन होना वो कहते हैं, समा जाना और लीन होने को। लेकिन हम जब प्यार में लीन हो जाते हैं बाबा के साथ, लव में लीन हो जाते हैं, और इसमें हमारी क्या होती है, वो बाप समान हमारी स्थिति बनने लगती है धीरे धीरे। जब उनमें समाये रहते हैं तो हम जैसे बाप समान बन जाते हैं, और यही लव में लीन होना है। बहुत सुंदर बाबा ने आज मुरली बताई, और इस मुरली में हमें बाबा से वो प्यार जो है वो फिर से जैसे अभी तुरंत तुरंत में एकदम वो लव में हम सब लीन हो गए। आप इतने सुंदर से पढ़ रहे थे, इतने सुंदर से हम लोग सुन रहे थे उस चीज को कि वो अनुभूति फिर से एकदम तुरंत तुरंत हो रही थी।
ओम शांति, शुक्रिया बाबा। मैं भी महसूस कर सकती हूँ, हर एक का फेस में स्माइल हो गया है ना अभी। ये बाबा का मुरली सुनते सुनते उसमें लीन होते तो अपने आप मुस्कुराहट आ जाएंगे, है ना। रिफ्रेश होंगे हम सभी बाबा से ये महावाक्य सुनकर। जी कैलाश भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा जी ने कहा है कि जैसे दुनिया के अंदर मिलने का, मिलन मनाने का जो स्थान होता है वो बीच होता है या फिर फूलों का बगीचा होता है। तो बाबा ने कहा कि यहाँ जब बच्चे आते हैं तो यहाँ तो बाबा स्नेह का भी सागर है, ज्ञान का भी सागर है, शांति का भी सागर है। तो बाबा की जो लहरें हैं वो लहरें हम बच्चों तक पहुंच जाती है, ऐसे बाबा ने कहा है। और यहाँ जैसे बगीचे में खुशबू होती है, तो मधुबन में भी क्या है, वो एक गीत भी है, मधुबन खुशबू देता है। तो ऐसे वहाँ जो रमणीकता, सुंदरता, वो सारा जो अनुभव है वो एकदम अलौकिकता का अनुभव वहाँ पे हो जाता है। हम भी जब मधुबन में बाबा मिलन में जब तब बाबा का आना भी होता था, वैसे भले अभी शरीर में आना नहीं होता है, लेकिन हॉल के अंदर में वो ऐसी लहरें फैल जाती थी कि एकदम, मतलब थाउजेंड्स जो है, 15,000 है, कभी कभी 10,000 है, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस भी रहता था और एक अलग ही वायुमंडल जो बन जाता था। तो ऐसे बाबा कहते कि आशिक और माशूक जो है उनका ये ऐसा एक अलौकिक रूहानी मिलना होता है। ओम शांति। जी इतना पब्लिक होते भी, है ना, प्राइवेट का अनुभव होता है, प्राइवेट मिलन का अनुभव होता है। सो रियली बाबा ने बनाया, बताया ना, ये सब मैंने बनाया, खुद बनाया, किस लिए, है ना, आशिकों के लिए। सो जब भी बाबा फिजिक बाबा का प्रेजेंस तो होता ही है वहाँ, है ना, क्यों, बाबा ने हमारे लिए बनाया है तो वो आते ही है ना। सो लेकिन साधन नहीं है आने का, व्यक्त करने का साधन नहीं है, बस अव्यक्त रूप से बाबा हमें मिलते हैं। हमारा स्थिति के अनुसार हम अनुभव कर सकते हैं। जी सभी का स्थिति भी ऐसे ही हो जाएंगे वहां जाकर के, है ना, क्योंकि वायुमंडल ही ऐसा है, बाबा ने बनाया है। देखिए सच्ची बहन, ऐसे ही रहता है कि वहां पे गए ना, यहाँ दिन टाइम कुछ याद नहीं रहता है, आज क्या दिन है कि क्या कुछ बस याद ही नहीं रहता है। हम बस क्या खुशी है। में झूमते रहते हैं ना। हाँ, ये तो इतना पता नहीं क्या करे क्या ना करे ऐसा रहता है। वो तो कितना बाबा के रूम जैसे में ऐसा वगैरह तो खैर नहीं पाते। थैंक यू बाबा, बाबा कितना बाबा से वो, थैंक यू। जी और किसी को शेयर करना है, आप शेयर कर सकते हैं। सो कल, है ना, कल क्यों, सारा दिन, सारा समय हमें सच्चे आशिक बनकर रहना है ना, सदा बाबा के याद में इस मुरली को बार बार, है ना, पढ़ते हुए, चिंतन में लाते हुए सच्चे माशुक का और आशिक का अनुभव हमें करना है ना, जब तक हमारा ब्राह्मण जन्म है तब तक, है ना। सो इतनी सुंदर मुरली है, हमेशा हमारे लिए ये प्राप्ति का अनुभूति कराते हैं, संजीवनी बूटी है ना, ये हम अनुभव करेंगे। जी बोलिए, और किसी को शेयर करना है तो, टाइम तो हो रही है। हो गई है सभी का शेयरिंग। ठीक है, सो पोल लॉन्च हुआ है, सभी अपना पोल का आंसर दे सकते हैं। 4 धाम की यात्रा कितनी बार की, अभी भी फिर से करेंगे, चाहिए कुटिया में, कमरे में, शांति स्तंभ में, हिस्ट्री हॉल में, है ना।
एक बार हो गया। पोल का आंसर देते हुए अनुभव करते जाइए चार धाम का 1 सेकंड में। ठीक है। जी अभी सभी फिर से अपनी स्थिति को बनाए रखें। मैं सच्ची आशिक हूँ, उस सच्ची माशिक है। इस शरीर में होते हुए भी शरीर भान से परे, देह भान से, देह की दुनिया से परे अलौकिक दुनिया में 1 सेकंड में पहुंच जाए। सच्ची माशिक का याद होते हुए मैं 1 सेकंड में परम धाम में सच्चे माशिक का साथ कंबाइंड हो जाती हूँ। देखिए अपने आप को उस माशिक के साथ मैं आशिक कंबाइंड हूँ। संपन्न हो, संपूर्ण हो, जो उस माशिक का स्वभाव संस्कार है वो मेरा है। मेरा सब कुछ तेरा है। मैं बाप का, पापा मेरा और कुछ भी नहीं है। अलौकिक अनुभूति में खो जाए और बाबा को सच्चे दिल से शुक्रिया करें। हम सब आशिकों के लिए इतना सुंदर बगीचा बनाया, बीच बनाए, इतना सुंदर अनुभूति कराई। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। सभी को धन्यवाद। गुड नाइट।